भगवान श्री राम ने सुसैन वैद्य से कहा, वैद्यराज मेरे भैया का उपचार कर दे। सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण को देखा, कहा, हे प्रभु, इन्हें तो बिरघातनी बाण का चोट है और ये बाण ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को दिया था, वही बाण लगा है। इस बाण का नियम है, सूर्य उदय होने के बाद लक्ष्मण जी का जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। भगवान राम ने कहा, कोई उपाय है? सुसैन वैद्य ने कहा, उपाय तो है, लेकिन दवाई मेरे पास में नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, दुनिया के किसी भी मेडिकल में दवाई मिलेगा कि नहीं? वैद्य ने कहा, मेडिकल में दवाई नहीं है। कहाँ है? द्रोणागिरी पर्वत पर। वहाँ 4 प्रकार के बूटी है। एक बूटी का नाम संघानी, विशलकर्णी, स्वर्णकर्णी, मृत संजीवनी। 4 बूटी दीपक के समान जगमगा रहे हैं। सूर्य उदय होने से जो पहले बूटी लाएगा वही लक्ष्मण का प्राण बचाएगा। हनुमान जी ने भगवान राम से कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए, द्रोणागिरी पर्वत पर जाऊंगा। भगवान राम ने कहा, हनुमान, द्रोणागिरी पर्वत बहुत दूर है, रात्रि का समय है, कैसे जाओगे? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए, हम जाएंगे। भगवान श्री राम ने कहा, तो ठीक है, जाओ, लेकिन सूर्य उदय होने से पहले आना। हनुमान जी आकाश के छाती को चीरता हुआ चला और सूर्य देव से कह दिया, दवाई लेकर जब तक नहीं आऊंगा अपने किरणों को फैलाना नहीं। आगे बढ़े। वहां तो मरमु जनावा, रावण काल निमी गृह आवा। हनुमान जी जब गया ना, तो राम के दल में कुछ लंका के राक्षस बानर का रूप धारण करके रहते थे। 2-4 सेना रहे तब तो। राम के दल में 18 पद्दुम सेना, सुग्रीव का अपार बानर सेना। उसमें लंका के राक्षस भी बानर का रूप बन करके रहते थे, सब लीला देखते थे। जो रावण का दूत था ना, वो रावण को रात में जाकर के कहा, जिस हनुमान ने लंका जलाया है जा रहा है द्रोणागिरी पर्वत पर बूटी लाना। रावण ने सोचा अब क्या कर, तो एक कालनेमी नाम का राक्षस था, वो मायावी विद्या जानता था। रावण ने कालनेमी से कहा, कालनेमी, जिस हनुमान ने लंका जलाया था वही जा रहा है द्रोणागिरी पर्वत पर, जाओ उसको रात भर रोको। कालनेमी ने कहा, हे लंकेश, हनुमान जो लंका जला रहे थे तो आप घरे पर थे उस समय की कौर कुटमैती गए थे? रावण ने कहा, हम घरे पर थे। कालनेमी ने कहा, आप अपने आंख से देखे हैं लंका जलाते हुए? रावण ने कहा, देखे नहीं है, भागते भी थे। कहा, अच्छा लंका में आप ही अकेले थे? और सब? कहा सब था। मेघनाथ सब? कहा मेघनाथ था। बहुत बलवान बलवान राक्षस थे। कालनेमी ने कहा, बड़े बड़े बलवान राक्षस था, आप भी थे। लंका जब जला रहे थे तो आप तमाशा क्यों देख रहे थे? आप काहे न पकड़ लिए? रावण ने कहा, हम कैसे पकड़ते? पूछ मेरे ऊपर घुमा देते तब हम क्या करते? पूछे मैंने आग हम लगाए थे, हमको क्या पता ही लंके जलाएगा। देखत तुम ही नगरू जही जारा, तासु पंथ को रोकन पाड़ा। जिस हनुमान ने लंका जला दिया आप सब मिलकर रोक नहीं सके, हमको भेजते हैं रोकने के लिए कि मरने के लिए।
रावण ने कहा जाओ प्रवचन मत सुनाओ, उस बानर हनुमान को रोको। कालनेमी ने कहा जाएंगे लेकिन लौटने का भरोसा नहीं है, मेरे बाल बच्चे पर ध्यान दीजिएगा, नहीं होगा तो एकाध वो इंदिरावास दिला दीजिएगा। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान। चलिए, ये इंदिरावास रामायण में नहीं है, ये हम अपने विनोद में बोले। चलिए, कालनेमी ने कहा आप मेरे बाल बच्चे पर ध्यान दीजिएगा। रावण ने कहा हम बचेंगे तब तो ध्यान दिए देंगे, कहीं मेरा भी रसीद कट गया तब कौन ध्यान देंगे। अस कहीं चला रची सी मग माया, सर मंदिर बर्बाद बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बुझी जल पियो जाई श्रम। जाई पवन सुत नायौ माथा, लाग सुख है राम गुण गाथा। महारन रावण राम ही जित ही रामन संशयामहि। कालनेमी गया कुछ दूर, साधु का भेष बना लिया। साधु, बाल बड़ा बड़ा, गिरवा वस्त्र, दाढ़ी, मायावी विद्या से फुलवारी बनाया, फलदार वृक्ष बनाया, राम जानकी ठकुरवारी तैयार कर दिया। बगल में सरोवर नदी बह रही है। ये माया से अपना साधु बनकर कीर्तन कर रहे थे। साधु थे नहीं, बन गए। बने में की दिक्कत? साधु होने में दिक्कत है, बनने में कोई दिक्कत नहीं। विचार हम तो देखे जब सावन महीना आवे छे ना तो कमरिया लोग की साधु बनी जाए बाबा था। भेष है साधु का। यहिनो गांजा घींचे जे चीलम के लहर लहे चली दी। विचार ये साधु, ये 1 महीना तक साधु बन जाते हैं, उसके बाद वृंदावन बिहारी। कबीर साहब कहते हैं बनो बनो बाबा जी भीतर से, ना तो सोना बदल भय पीतर से। साधु बनकर कीर्तन कर रहे थे। ऊपर मन से राम का कीर्तन, भीतरे भीतर रावण का काम कर रहे थे। आज भी वैसा लोग हैं, राम धुनी गाते हैं, हरे राम 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 हरे हरे। घर अयलाक बाद मुर्गी के अंडा दावे चौका पर खड़े खड़े। कबीर साहब कहते हैं गैने बजे न होथो न जाओ और गुंडा फटकल मिलता न चाओ। हनुमान जी ने ऊपरे से देखा, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है। हनुमान जी को क्या पता नकली है। तो हनुमान जी उतर गए, कालनेमी को प्रणाम कर। कभी कभी आदमी धोखा भी खाते हैं। कालनेमी को प्रणाम कर लिया। कालनेमी ने कहा हनुमान बैठो बैठो, राम कथा सुनो, राम कथा। तो हनुमान जी तो राम कथा के रसिक हैं। कहा ठीक है राम कथा सुनाई। कहा तो राम कथा, लेकिन लंका में कभी राम कथा तो हुआ नहीं। रावण कथा हुआ था, रावण कथा। क्योंकि पूरे लंका के लोग रावण का ही प्रशंसा करते थे, राम का प्रशंसा नहीं करते थे। अच्छा, राम कथा शुरू किया तो पहले रामायण का श्लोक होना चाहिए।
या बाल कांड से होना चाहिए, अयोध्या कांड से, अरण्य कांड से, किष्किंधा कांड से, सुंदर कांड से, डायरेक्ट लंका कांड से कथा शुरू किया। लंका कांड से कथा शुरू किया तो रावण के नाम से कथा को होत महारण, रावण राम ही, पहले रावण तब राम, मतलब ये लड़ाई जो हुआ है रावण से शुरुआत हुआ है। होत महारण रावण राम ही, जीत है ही राम नो संशय याम ही। अंतिम में कह दिया रामे का विजय होगा। काली ने कहा हनुमान बैठो बैठो बैठो, राम कथा। तो हनुमान जी ने कहा बाबा मेरे नाम को आप कैसे जानते हैं? काली ने कहा हम सिद्ध महात्मा है, सिद्धि प्राप्त किए। राम रावण में युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण जी को बाण लग गया है, दवाई लाने जा रहे हो ना? कहा हाँ। का तब हमसे ज्ञान ले लो, मेरा चेला बनो। अब दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है बैठे बैठे यहीं से देख लो। अब विचार कीजिए। कालेमी ने कहा हमसे दीक्षा ले लो। सरमंजन करी आतुर आवहु, दीक्षा देऊ ज्ञान जही पावहु। बगल में सरोवर है, नहा कर आओ, राम मंत्र देंगे। ध्यान जब करोगे ना तो ध्यान में देखोगे कहाँ क्या हो रहा है। तो हनुमान जी ने सोचा चलो बढ़िया गुरु मिल जाए तो दीक्षा लेने में क्या दिक्कत है। बगल में सरोवर में एक डुबकी मारा, हनुमान जी का ये पैर मगड़ी ने खींचने लगा, बोचनिया ने। मगड़ी को हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, मगड़ी मर गई, लड़की बनकर खड़ी हो गई। सर पैठत कपि पद गहा, मकड़ी तब अकुला। मारी सो धरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी। जहां एक मुक्का में वह मगड़ी लड़की बन गई। तो हनुमान जी ने कहा ये कौन लीला है? अरे तुम तो मगड़ी थी, मेरे पांव को पकड़ लिया थी, एक मुक्का हम मारे हैं, मर जाना चाहिए, लड़की बन गई। लड़की के रूप में मगड़ी बोली ही हनुमान मैं दुर्वासा ऋषि को सताने के लिए गई थी, मैं देवलोक की रहने वाली। दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया, मगड़ी बन गई और कहा था हनुमान जी के मुक्का लगने पर तुम फिर लड़की बन जाएगी। अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन जिसको गुरु बनाने चले वो कालनेमी राक्षस है, उसको रावण ने भेजा। वो विष्णव नहीं है, कंठीधारी नहीं है, वो तो मांसाहार, ये ऊपर से साधु का भेष बना। चलिए हमरा एक आदमी कल के सिगरेट पिए छो तो कहलिए हाँ पिए, लेकिन हाँ खर्चा नहीं करे, कोई पिए तो ओकरो धोइया हम फ्री में ले ली, हम अपनो पैसा कभी खर्चा कर। विचार, जहाँ 10 आदमी में आप बैठे हैं, जहाँ भगवान की कथा हो, वहाँ बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। पीबिए एकांत में जाकर कहीं पी लीजिए। इसलिए आपके मुंह से कौन बीमारी निकल रहे हैं और सबके मुंह में आप भेज रहे हैं। और जहां भगवान की कथा हो तो वहां मर्यादा में रहना चाहिए। ये जगह साधारण नहीं है, यहाँ हनुमान जी पहले से बैठे हुए हैं कथा सुनने के। जिस कथा में हनुमान जी नहीं रहेगा तो वहां कथा नहीं होगी।
याद कीजिए। और कथा में बीड़ी सिगरेट पी लेंगे तो भगवान आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे, याद कीजिए। इसलिए कि जहां भगवान की कथा होता है ना, सारे तीर्थों के देवी देवता भी आते हैं कथा सुनने। बोलिए प्रेम से भक्त और भगवान की जय। सज्जन, हमारे तरफ 50-50 हजार के भीड़ का प्रोग्राम होता है, एक आदमी भी वहां खैनी बीड़ी नहीं खाते। यहाँ तो इतने तो लोग में बर्दाश्त नहीं कर पाते। बोलिए प्रेम से भक्त और भगवान की जय। चलिए, हनुमान जी को मगरी लड़की बनकर के बोली वह कालनेमी राक्षस है। हनुमान जी लौटे, कहा कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहू, पाछे हम ही मंत्र तुम देहू। तो हनुमान जी ने कहा ये काम कीजिए बाबा, आपको तो हम गुरु बनाइए लिए, लेकिन पहले आप दक्षिणा ले लीजिए, बाद में हमको दीक्षा दीजिएगा। तो कालनेमी ने कहा दक्षिणा दे दो, कहा देते हैं। तो हनुमान जी अपने पूंछ से कालनेमी को लपेटते हैं, पूंछ से, नेंगड़ी से। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगति सिमरती बारा। हनुमान जी ने मुक्का से नहीं मारा, अपने पूंछ में लपेट कर अब पूंछ से इतना नीचा ऊपर किया, पटक दिया। कालनेमी ने कहा जय श्री राम। बेचारा मरने के समय कालनेमी असली रूप में प्रकट हुआ। उघड़े अंत न हो ही निवाहु, कालनेमी जिमि रावण। हनुमान जी कालनेमी को मारा, फिर आगे बढ़े। रावण को पता चला कालनेमी मारा। रावण विमान पर अपने सचिव को भेजा, पूरे पहाड़ पर दीपक जला दो। वैद्य ने कहा था कि 4 बूटी दीपक के समान वहां जगमगा रहे। रावण ने अपने सचिव से कहा पूरे पहाड़ पर दीपक जला दो, हनुमान को पता नहीं चले कि कौन संजीवनी बूटी है। हनुमान जी जब पहुंचा तो लगा कि पूरे पहाड़ पर बूटी है। चलो भाई, बार बार की झंझट कौन करे। देखा शैल नो औषध चिन्हा, सहसा कपि उपारी गिढ़लिन्हा। तो हनुमान जी ने सोचा यहाँ तो बहुत बूटी हैं, 4 बूटी ले जाएं, और डॉक्टर साहब कहेंगे नकली है, तो समय नहीं है जो आएंगे। बार बार के झंझट कौन करे, पूरे मीडिया कर उखाड़ करके ले जाएंगे। देखा शैल नो औषध चिन्हा, सहसा कपि उपारी गिढ़लिन्हा। पहाड़े उठा। सज्जनों, पहाड़ लेकर आए, अवधपुर होते हुए आ रहे थे। भरत जी ने देखा विशाल पहाड़ लेकर कोई राक्षस जा रहा है। अनुमान लगा लिया राक्षस है, लेकिन कभी कभी आदमी का अनुमान जो है ना काम नहीं करता है। अनुमान लगाते हैं कुछ हो जाता है। राक्षस समझ करके भरत जी ने बिना फाड़ का बाण चला दिया। देखा भरत विशालयति निशिचर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारऊ, चापो सर्वन लगतानी। बिना फड़ का बाण चला दिया। हनुमान के सीने में चोट लगी। हनुमान जी पहाड़ लेकर गिर पड़ा, एक तरफ पहाड़ एक तरफ हनुमान जी। जय श्री राम। भारत जी दौड़ कर गया, भैया कौन हो, राम का नाम ले रहे।
हनुमान जी तो बेहोश है। तब भरत ने कसम खाया, यदि मैं राम का सच्चा भक्त हूं तो बेचारे का पीड़ा दूर हो जाए। तब हनुमान जी उठकर बैठे। भरत ने कहा, भैया कौन हो? विशाल पहाड़ को कहां लिए जा रहे हो? राम का नाम सुना रहे हो, क्या नाम है? तो हनुमान जी ने कहा, मेरा नाम हनुमान है, राम का मैं छोटा सा सेवक हूं। लक्ष्मण जी को बाण लग गया है, उन्हीं के दवाई लेकर जा रहा। आपका नाम? भरत ने कहा, हे हनुमान, जिस राम का सेवा कर रहे हो उस राम का हम छोटा अभागा भाई, मेरा नाम भरत। आज लक्ष्मण धन्य है जो प्रभु की सेवा करते हुए मर रहे हैं। लेकिन हम राम के भाई रहते हुए चलिए दिल्ली निवासी रामायणी सत्संगी जो 125 रुपये दान में दिए हैं, बोलिए प्रेम से भक्त और भगवान की। भरत ने अपना परिचय दिया कि राम के भाई अभागा भाई। ठाकुर जी की मूर्ति रहते हुए हमें सेवा करने के लिए नहीं मिला। आज कितनी बड़ी गलती हमसे हो गई। जो मेरे भाई के इलाज के लिए दवाई लेके जा रहा था उसको हम बांध चला दिए। कितना मैं पापी हूं, अभागा। थोड़ा सा भरत जी गलती करते हैं तो रोते हैं, हम गलती किए। आज दुनिया में लोग गलती पर गलती कर रहे हैं, फिर भी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कोई आज तक बोले हैं कि हमारा से गलती हो गई? कोई नहीं बोलते। और गलती करने वाले जोर से बोलते हैं। की बोले तो की बोले। लेकिन आज भरत जी रोते हैं। और भरत जी ने कहा, हे हनुमान, चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठवा तो ही जह कृपा निकेता। चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठवो तो ही जह कृपा निकेता। चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठवो तो ही जह कृपा निकेता। चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठवो तुहि जह कृपा निकेता। भरत ने कहा, हनुमान मेरे बाण पर बैठो, पहाड़ सहित वहां पहुंचा था। जिस पहाड़ को हनुमान जी हाथ से ले आए
उस पहाड़ और हनुमान जी को कह रहे हैं कि हम अपने तीर पर बैठा करके भेज देंगे। लेकिन बोले भरत जी अपने जीवन में किसी को अपने हाथ से मारे नहीं, जीवन भर रोए। राम ने बहुतों राक्षसों को वध किया, लक्ष्मण ने वध किया, शत्रुघ्न ने भी राक्षसों को वध किया, लेकिन हम भरत जी ने किसी को अपने हाथ से नहीं मारा है। ऐसे थे भरत जी। तो हनुमान जी ने कहा अब मेरा पीड़ा दूर हो गया, अब हम जाएंगे। तो हनुमान जी पहाड़ लेकर आए। सुग्रीव दल में खुशी का तो लहर फैल गया कि हनुमान जी आ गए। पहाड़ रखा, सुसैन वैद्य अपने से पहाड़ पर चढ़कर 4 बूटी निकाल लेते हैं। तो हनुमान जी ने कहा वैद्यराज बूटी जल्द पीस करके पिला दीजिए। सुसैन वैद्य ने कहा हनुमान बूटी लायो, अब पीसेंगे कहाँ? तो हनुमान जी ने कहा जब पहाड़ लाए हैं तो पहाड़ पर पत्थर पर पीस दीजिए। सुसैन वैद्य ने कहा पत्थर पर दवाई पीसेंगे, दवाई काम नहीं करेगा। इस दवाई को पीसने के लिए अमर सिल्ला चाहिए, लोढ़ी सिल्ला, उसका नाम है अमर सिल्ला। तो हनुमान जी ने कहा अमर सिल्ला कहाँ मिलेगा? सुसैन वैद्य ने कहा रावण के सिरौना में मिलेगा। उस लोढ़ी सिल्ला को रावण अपने सिरौना में लेकर के सोते। तो हनुमान जी ने सूर्य देव से कहा ठहरो, लंका से आने दो। फिर हनुमान जी छोटा बनकर लंका गया। इतना छोटा हुआ कि खिड़की लेकर जहां रावण सोए थे वहां पहुंच गया। रावण लोढ़ी सिल्ला लेकर के सोए थे। तो हनुमान जी ने सोचा जबरन करेंगे और कहीं जग गया तो मारपीट हो जाएगा, समय नहीं है। तो हनुमान जी उड़ीस बनते हैं, उड़ीस। और उड़ीस बन करके रावण को इतना जोर से काट लिया। देखते हैं हम लोगों को उड़ीस मच्छर जब काटते हैं तो आंख नहीं खुलता है, ऐसे आंख मुल्ले। तो रावण को क्या पता, उसको तो यही पता है उड़ीस ने काट लिया। ऐसे ऐसे कर रहे हैं और जैसे लोढ़ी सिल्ला पर से माथा को नीचा किया कि हनुमान जी लोढ़ी सिल्ला लेकर के भाग गए। उसी अमर सिल्ला पर सुसैन वैद्य 4 बूटी पीस करके लक्ष्मण जी को पिला दिया। लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए। तब भगवान राम सबसे पहले हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं, हे हनुमान आज दिन से तेरा नाम संकट मोचन हनुमान, जो भगवान के संकट को भी दूर कर दे उसी का नाम है संकट मोचन हनुमान। और तेरा पूजा कलयुग में होगा, मेरा कब होगा। सज्जनों, हनुमान जी का जय जयकार हुआ। लक्ष्मण जी उठ करके बैठे। सुग्रीव के दल में खुशी की लहर फैल गई। इस कथा से ज्ञान होना चाहिए, भाई के प्रति भाई का यही धर्म है। विपत्ति में भाई को मदद करें, भाई को साथ दें और आपस में प्रेम से रहें। यही जीवन जीने की कला है। आइए सज्जनों,
दो नाम भगवान कर लें, उसके बाद आरती गान भी होंगे। लगभग कड़ाके के धूप में लगभग आप लोग 11 बजे से ही बैठे हुए। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय।